हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये जो बेकार कतरन होती है ना, छोटे छोटे ऐसे पीस। आप लोग सोचते होंगे कि एकदम छोटे छोटे पीस का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे पीस का भी आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतने बड़े हैं, अगर मतलब ज्यादा छोटे भी नहीं और ज्यादा बड़े भी नहीं, ऐसे पीस का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे 3 आइडिया जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो वीडियो को आप लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले आइडिया के लिए देखिए, इस तरीके की छोटी छोटी स्ट्रिपें हैं, इसे मैंने रेडी कर लिया है। तो ये एक जो रेड कलर की बड़ी वाली स्ट्रिप है वो है 17 बाय 6 इंच की, और बाकी जो ग्रीन कलर है वो 2 स्ट्रिप मैंने ली है, और ये भी लंबाई हमें 17 इंच की लेनी है और चौड़ाई 4 इंच। अब इन दोनों स्ट्रिप को हम रेड वाले कपड़े के ऊपर दोनों साइड पर इस तरीके से रखेंगे और सीधी सिलाई करके अटैच कर लेंगे। कपड़े दोनों की ऊपर नीचे वाले की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर हम सिलाई करेंगे, और फिर देखिए सीधा करके इस तरीके से थोड़ा हाथ से ही प्रेस कर लेंगे। अब इसे हमें बीच से फोल्ड करना है, इसका सेंटर निकालना है, और फिर देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेट लेनी है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है। जो ग्रीन वाला कपड़ा है उसे हम सेंटर तक लेकर आएंगे दोनों साइड से, और फिर सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई करके प्लेट ले लेंगे। तो बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे हम बीच से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेना है। तो ये अब इस तरीके की शेप में आ गया है। अब यहाँ ऊपर की साइड से देखिए ये थोड़ा सा क्रॉस में लग रहा है, तो हम यहाँ पर स्केल की हेल्प से मार्किंग कर लेंगे सीधी, और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये सीधा हो गया है। अब इसी के साइज़ की एक हमें ज़िप लेनी है, और ज़िप को देखिए हम इस तरीके से कपड़े के ऊपर उल्टी रखकर सीधी सिलाई करेंगे। तो मैंने ज़िप को ओपन कर लिया है, दोनों हिस्सों को अलग कर लिया और एक साइड पर अटैच कर ली है ज़िप को। सेम इसी तरीके से मैं सेकंड साइड पर भी ज़िप को सेकंड हिस्सा था उसे अटैच कर लूँगी। अब हमें लेना है अस्तर का कपड़ा, जो कि मैंने लिया है 13 बाय 9 इंच का, और ये मैंने फोल्ड करके रखा है इस तरीके से। देखिए, तो जो मैंने 9 इंच दिखाए हैं वहाँ पर आपको 18 बाय 13 का ये लेना है, और इस तरीके से सेट करके रखने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये इस तरीके का अस्तर का कपड़ा हमें मिल गया है। अब देखिए इसके राइट साइड पर ही हम अस्तर को रखेंगे, और फिर देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड सिलाई हो गई, उसके बाद इसे हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पर अच्छे से सेट करना है, और फिर जिप के पास से हम यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे, यानी कि ऊपर इसे दबाते हुए हम एक सिलाई कर लेंगे, जिससे कि ऊपर का नीचे का दोनों कपड़े सेट हो जाएंगे, और साथ ही साथ जिप भी अच्छे से सेट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे, और इसकी राइट साइड को बाहर की तरफ ही रखते हुए यहाँ पर हम रनर को ऐड कर लेंगे। रनर का पहले एक हिस्सा जाने देना है, फिर दूसरा हिस्सा, और अच्छे से इसे खींच लेना है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे, और फिर इसके दोनों साइड पर दोनों कपड़ों को अच्छे से सेट करते हुए हमें यहाँ पर सीधी सिलाई करनी है। लेकिन जो अंदर वाला कपड़ा था वो थोड़ा कर्व शेप था, तो यहाँ पर हमारा अस्तर का कपड़ा बच जाएगा। तो उसे यहाँ पर हमें सेंटर निकालना है, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को, जैसे हम प्लेट लेते हैं वैसे ही, और फिर सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी देखिए मैंने सेंटर निकाल लिया, फिर सेंटर को अंदर वाले कपड़े के सेंटर के साथ सेट करके बाकी जो बचता है उस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो ये दोनों साइड पर मैंने इसी तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे थे उसे भी मैंने कट कर दिया है, ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे। अब हमें एक स्ट्रिप लेनी है, और स्ट्रिप को देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर इसे सेकंड साइड पर हमें टर्न कर लेना है, इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे, जिससे कि कोई भी रफ एजेस, कोई भी थ्रेड बाहर नहीं दिखेगा, और बहुत अच्छी फिनिशिंग लगेगी। तो बस इसे सीधा कर लीजिए। तो ये इस तरीके का एक छोटा सा पाउच हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन मैं इसे एज अ बैग यूज़ करना चाहती हूँ, तो 16 बाय 3 इंच की मैंने 2 स्ट्रिप ली है, और इसे मैं फोल्ड करके इसका हैंडल बनाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने थोड़ा सा इसे आगे की तरफ भी फोल्ड करके पूरा फोल्ड कर लिया है, और फिर यहाँ पर हम इसे अटैच कर लेंगे। जो ग्रीन वाला कपड़ा था वहाँ पर दोनों साइड पर इसी तरीके से हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। सो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा बैग बनकर
रेडी हो चुका है और इसे बनाने का तरीका एकदम आसान है। कोई भी बहुत इजीली कम छोटे छोटे कपड़ों में से बना सकता है। अच्छा लगा आपको तो लाइक ज़रूर करना। अब एक और आइडिया देखते हैं, जिसके लिए भी मैंने एक 14 बाय 9 इंच का कपड़ा लिया है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी बहुत ही अच्छी से एक DIY बनने वाला है। 14 बाय 2.5 इंच की मैंने एक और स्ट्रिप ले ली है और इस स्ट्रिप को मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। सेम मेज़रमेंट की एक और स्ट्रिप लेनी है जिसे हम सामने की साइड पर अटैच करेंगे। तो ये मैंने दोनों स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब हमें लेना है इसी के साइज़ का फोम और अस्तर। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप राइस बैग का या फिर जो शॉपिंग बैग आती है नॉन वुवन का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आटा बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों को इस तरीके से देखिए हम सिलाई करके अटैच करेंगे। तो जहाँ पर जॉइंट लगाया था मैंने, जो जोड़ थे, वहाँ पर भी मैं इसके ऊपर सिलाई कर लूँगी ताकि बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग भी आ जाए, मजबूती भी आ जाए और ये हिलेंगे भी नहीं। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से मैंने सिलाई करके इन तीनों को पैक कर लिया है। अब हमें लेनी है एक ज़िप और इसी के साइज़ की, और ज़िप को हम कपड़े के ऊपर उल्टा रखेंगे और फिर सीधी सिलाई करेंगे। सेकंड साइड पर टर्न करना है और यहाँ पर ज़िप को इस तरीके से दबाते हुए हम फ्रेश स्टिच कर लेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए ये जो मेरी यहाँ पर चौड़ाई हो रही है रेडी, वो हो रही है 12.5 इंच। तो मैंने 12.5 बाय 3 इंच की एक स्ट्रिप ले ली है। सेम इसी तरीके की एक और स्ट्रिप लेंगे और इसके साथ हमें अस्तर को भी अटैच कर लेना है। फोम, अस्तर जो भी आप अटैच करना चाहते हैं वो। और फिर देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर ज़िप के साथ एक साइड अटैच करूँगी इस स्ट्रिप को, और सेकंड साइड पर हम ज़िप अटैच नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट कपड़े के साथ देखिए इस तरीके से हम इस स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ज़िप के साइड और कपड़े की साइड प्रेस स्टिच भी हो गए। इसके बाद हमें लेनी है एक और ज़िप, जैसे हमने ज़िप लगाई थी उसी साइड पर मैं अटैच कर रही हूँ। आप कोई भी साइड पर लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक अस्तर का कपड़ा, जो कि इसी के साइज़ का लेना है। हमें हाफ़ करके लेना है, आधा लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हम ज़िप वाली साइड पर इसे ज़िप के ऊपर रखकर अटैच करेंगे। फिर इसे हम राइट साइड पर टर्न करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग के साथ ही हमारा फिक्स होगा। कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी, सिर्फ ज़िप दिखेगी। तो यहाँ ऊपर हम एक सिलाई कर लेंगे तो ये हमारी प्रेस स्टिच हो जाएगी अच्छे से। अस्तर का कपड़ा, नीचे वाला कपड़ा और ज़िप सेट हो जाएंगे। अब इस कपड़े को हम फोल्ड करके यहाँ पर भी सीधी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस कपड़े को हम ज़िप के ऊपर फोल्ड करके रखेंगे और फिर यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे और हमें करनी है प्रेस स्टिच। तो उसके लिए देखिए मैंने रनर को एंड पर रख दिया है और इस तरीके से मैं यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो रनर को निकाल भी सकते हैं, फिर प्रेस स्टिच करने के बाद वापस आपको ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैंने एक स्ट्रिप बना ली है फोल्ड करके कपड़े को, और ये जो स्ट्रिप है इसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच। आप इसमें 1 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस स्ट्रिप को देखिए जो ज़िप की ओपन वाली साइड है वहाँ पर मैं इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई करनी है। सेम इसी तरीके से अब सेकंड साइड पर भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए 2.5 इंच पर हम दोनों साइड कॉर्नर पर मार्क करेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। तो ये एक स्क्वायर बन गया है। तो अब इस स्क्वायर को हमें कट कर लेना है और फिर इसी स्क्वायर का इस्तेमाल करके हम इसके सेकंड साइड पर भी कट कर लेंगे। तो ये एक आसान तरीका है कि हमें 2 बार मेज़रमेंट नहीं लेना पड़ेगा और थोड़ा काम हमारा फटाफट होगा। अब देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें मोड़ना है इस कॉर्नर को और फिर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो ये एक साइड पर सिलाई हो गई। सेम इसी तरीके से इसकी सेकंड साइड पर भी हम कॉर्नर को मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो ये दोनों साइड पर मैंने सिलाई कर ली है। जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था वैसे ही आप स्ट्रिप अटैच करके यहाँ पर फिनिश भी कर सकते हैं रफ एजेस को। तो ये आपका रेडी हो चुका है ब्यूटीफुल डबल जिपर वाला पाउच। और यहाँ पर कपड़ा कम था तो हमने स्ट्रिपें अटैच करी है, जिसकी वजह से ये थोड़ा डिज़ाइनर भी लग रहा है। सो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिलाई से बचे हुए छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े के। कैसे भी टुकड़े हैं आपके पास, कैसे भी कपड़े हैं, तो बस उसी का इस्तेमाल हमें करना है। अब मैंने लिया है एक और 15 बाय 15 इंच का स्क्वायर पीस। यहाँ पर आपको जिस भी साइज़ का ये बनाना है उतनी साइज़ का आपको ये कपड़ा लेना है। 16 बाय 16 ले सकते हैं आप, या फिर 20 बाय 20 या 12 बाय 12 भी ले सकते हैं। अब देखिए इसे फोल्ड करके इसका मैंने सेंटर निकाल लिया। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें एक ट्रायंगल शेप का फैब्रिक लेना है, उसे मैंने सेंटर में रख दिया। उसके ऊपर दूसरा ट्रायंगल ले लिया है और उसे इस तरीके से अटैच कर लिया है। दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें इसे अटैच करना है।
इसके बाद कोई भी और फैब्रिक लेना है और उसे हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हमें ट्रायंगल शेप ही लेने हैं और फिर इस तरीके से अटैच करते जाना है। तो अगर सीधा फैब्रिक है तो उसको आप जैसे मैंने दिखाया वैसे कट कर लीजिए और इस तरीके से आपको यहाँ पर एक के ऊपर एक को अटैच करते जाना है। तो अगर आप इस रेडी पीस को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतने छोटे छोटे कपड़ों से ये बना है और इतना आसान है कि आप भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको एक के बाद एक सारे कपड़ों को अटैच करते जाना है। स्टार्टिंग में आपको छोटे कपड़े लेने हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हमें थोड़े थोड़े बड़े कपड़े लेते जाना है। उसके बाद इसके कॉर्नर में फिर से देखिए आपको छोटे टुकड़े का ही इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे आप इसमें करते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप ही आपको समझ आती जाएगी और ये बहुत ही ईजिली आपका फिनिश होगा। तो जैसे ये मैंने एक कॉर्नर को फिनिश किया है वैसे ही हम धीरे धीरे इसके चारों कॉर्नर को फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से छोटे से छोटे टुकड़े का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बस यहाँ पर आपको इसके कलर कॉम्बिनेशन को अच्छे से ध्यान रखते हुए अटैच करना है। तो बस ये पूरे में मैंने कपड़ों को अटैच कर लिया है। अब इसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ चारों ओर सिलाई कर लेंगे, जिससे कि ये कोई भी कपड़ा हमारा ऐसे ही नहीं रहेगा, अच्छे से सब यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। उसके बाद देखिए इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये अच्छे से हमारा एक स्क्वायर पीस रेडी हो चुका है। अब हमें एक और कपड़ा लेना है, तो उसे मैंने एक लंबा कपड़ा लिया था तो बीच से कट कर दिया है। तो इसके लंबाई मैंने 15 इंच ली है और एक जो लंबा कपड़ा था वो 13 इंच चौड़ाई का और दूसरा हमारा 8 इंच का है। अब इन दोनों कपड़ों की एक एक साइड पर हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा स्क्वायर पीस था उसके राइट साइड पर इस कपड़ों को हम उल्टा रखेंगे, यानी दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ और एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से ओवरलेप करते हम रखेंगे और चारों ओर सिलाई कर लेनी है। बस इसे सीधा कर लीजिए, अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लीजिए। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ये हमारा प्यारा सा कुशन का कवर बनकर रेडी हो चुका है। तो एकदम जीरो कॉस्ट में आप इस तरीके से विदाउट जिप इसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? आपको कमेंट ज़रूर करना, कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।